मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 92 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने अब तक 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। और ये आपको बता दें कि 5वीं लिस्ट है, चार लिस्ट पहले ही आ चुकी हैं और अब ये 5वीं लिस्ट आई है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, 5वीं लिस्ट भी अब आ गई है जिसमें 92 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, तो कुल 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। बिल्कुल कादम्बिनी, और जैसा हम कह रहे थे कि अभी तक जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें 5वीं लिस्ट ही सबसे ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। हालांकि इस बार ये बड़ा आश्चर्य है कि बीजेपी ने जैसा पहले बात कही जा रही थी कि बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटेंगे, तो बहुत सारे मंत्रियों के टिकट नहीं कटे हैं। अभी जो 92 उम्मीदवारों की सूची आई है, इसमें जो बड़े नाम हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया है वो इंदौर 3 से जो बल्लामार एक वक्त पे कहा जाता था कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय, क्योंकि उनके पिता को इस बार टिकट मिला तो उनका टिकट कट गया है। 3 मंत्री हैं जो ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, चूंकि उन्होंने पहले ही कहा था वो बीमार है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो यशोधरा राजे सिंधिया और गौरीशंकर बिसेन। लेकिन गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिला है। 2 सीटें अभी भी होल्ड पर है और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी हो सकता है जो विदिशा और गुना, ये 2 सीटें होल्ड पर हैं, उन पर नामों का ऐलान करे। अनुराग, अभी तक जितनी सीटों के लिए नाम बताए गए हैं, जो नाम सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा विशेष आप क्या देख रहे हैं? जो सिटिंग हैं उनके टिकट कटे हैं या फिर नए चेहरों को एंट्री मिली है? क्या है इसमें सबसे ज्यादा जो उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कादम्बिनी की, जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि जैसा पहले ही दूसरी सूची में सबको चौंका दिया था कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया गया था, लेकिन अब इन सूची में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। जो बहुत बीजेपी के विधायक रहे या जिन नेताओं को प्रत्याशित था कि उनको टिकट दिया जाएगा, उनको ही टिकट दिया गया है। इस सूची में भी जैसे 12 महिलाओं को टिकट दिया गया, जैसा मैंने कहा कि गुना और विदिशा की सीट को होल्ड पर रख दिया गया है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हाल में ही पाला बदला था, जैसे जो बड़वा से सचिन बिरला थे, वैसे 2 साल पहले ही उनके बीजेपी में आने की अटकलें थी, लेकिन औपचारिक तौर पर वो बीजेपी में हाल में ही शामिल हुए थे, उनको भी बीजेपी ने टिकट दे दिया गया है। जोबट से सुलोचना रावत जो हैं वो बीमार चल रही हैं काफी, उनके बेटे विशाल रावत को टिकट दिया गया है। इस सूची में भी 6 पुराने मंत्रियों को टिकट दिया गया है और जैसा मैंने बताया कि 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है सीता शरण शर्मा, उनको भी टिकट मिल गया है। कांग्रेस ने सीट से उनके भाई ही जो 2 दफे बीजेपी से विधायक रहे थे, गिरिजा शंकर शर्मा, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरह से जो उम्मीद थी उसी प्रकार से ये लिस्ट आई है। बहुत ज़्यादा नाम जो है वो काटे नहीं गए हैं। हालांकि पहली सूची में, जैसा अनुराग बता रहे थे, केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम यहाँ पर शामिल किए गए थे।